Hello everyone, welcome to the lecture series of English learning. My name is Narinder and I am your English trainer. Today we are going to learn a new topic and that is adjective. आज हम adjective सीखने वाले हैं भी adjectives क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे highlights. Today we are going to learn what is adjective, types of adjective, why it is important and most importantly placement of adjectives. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। सो द एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। सो एडजेक्टिव्स कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। यू कैन ऑल्सो से दे आर इन्फॉर्मर्स। हम इनको इन्फॉर्मर्स भी कह सकते हैं, यानी कि ये इंफॉर्मेशन देते हैं हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में। नाउन और प्रोनाउन आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता कि नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं सो मस्ट वॉच दोज वीडियोस। उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। सो एडजेक्टिव्स कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें विशेषता बताते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि उनको डिस्क्राइब करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या होते हैं एडजेक्टिव्स और ये सेंटेंस में कैसे आते हैं। So here are some examples. The boy is smart. Look, this is a sentence. The boy is smart. The boy जो कि एक नाउन है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या कि वो स्मार्ट है। स्मार्ट कौन है? बॉय है। द बॉय इज स्मार्ट। सो द वर्ड स्मार्ट इज एडजेक्टिव। जो स्मार्ट वर्ड है वो एडजेक्टिव है और वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? बॉय के बारे में। सेम सेंटेंस है अगला, बिल्डिंग इज टॉल। बिल्डिंग इज टॉल। बिल्डिंग जो है वो एक नाउन है, उसके बारे में हमें क्या पता चला कि वो टॉल है, यानी कि ऊंची है, इमारत ऊंची है। योर ड्रेस इज एक्सपेंसिव। तुम्हारी ड्रेस महंगी है। तुम्हारी ड्रेस महंगी है। तुम्हारी ड्रेस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो महंगी है। सो दिस एक्सपेंसिव वर्ड इज एडजेक्टिव। दिस एरिया इज पीसफुल। एरिया जो फिर से नाउन है उसके बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि वो क्या है? पीसफुल है, यानी शांति में है। शी हैज लॉन्ग हेयर्स। उसके बाल लंबे हैं। क्या लंबे हैं? बाल। तो हेयर जो कि नाउन है उसके बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिले कि वो लॉन्ग है। देयर इज एन एम्प्टी बॉक्स। यहाँ एक बॉक्स है। बॉक्स है तो एम्प्टी वर्ड इज एन एडजेक्टिव हियर, क्योंकि वो हमें बॉक्स के बारे में कुछ बता रहा है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, इट कैन बी इन एनी फॉर्म एक्चुअली। चलिए तो अब हमें कुछ समझ आ गया कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं और किस तरीके के होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स के टाइप्स क्या क्या हैं, उससे हमें इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी और समझ में आ जाएंगे अच्छे से भी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। सो ऑल्दो देयर आर मेनी टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स हैं, बट आई हैव रिटन सम ऑफ देम। कुछ लिखे हैं उनमें से। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि है इससे बहुत ज़्यादा, बट यू डोंट नीड टू लर्न ऑल ऑफ देम बिकॉज यू आर नॉट अ ग्रामेरियन। आप कोई ग्रामेरियन नहीं हो, आपने पीएचडी नहीं करनी ग्रामर में, सो यू डोंट नीड टू लर्न ऑल ऑफ देम। आपको सिर्फ इनका थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है सो दैट यू आर एबल टू यूज़ देम, ताकि आप इनको यूज़ कर पाओ अच्छे से। तो हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स हैं, जैसे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो ये अलग अलग होते हैं। कुछ आपको शायद पता भी हो, कुछ ना भी पता हो, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीख जाओगे अब आप इसको देखने के बाद। तो अब आप शायद सोच रहे होगे कि हमें ये सारे सीखने पड़ेंगे। नो, यू ऑलरेडी नो देम। आपको पहले से ही ये आते हैं, आपको बस नेम्स नहीं पता इनके। एंड आई ऑलवेज से नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, द यूज इज इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूँ कि नाम याद रखने जरूरी नहीं है, आपको उनका यूज आना चाहिए। अगर आपको यूज आता है तो दैट्स इट, इतना ही काफ़ी है। तो इनको याद करने के लिए हमने दो तरीके बना दिए, यानी कि इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। यानी कि इन सभी एडजेक्टिव्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो हमें सिर्फ वो दो कैटेगरीज को देखना है, उनको थोड़ा सा समझना है। और वो दो कैटेगरीज हैं डिटर्मिनर्स और डिस्क्रिप्टिव्स। तो पहले देख लेते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स में हम 5 चीज़ें इंक्लूड करते हैं। द फर्स्ट वन इज नंबर्स। नंबर्स जो कि हमारी काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे सारे नंबर्स जो हैं वो डिटर्मिनर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? चीज़ों को डिटरमाइन करने वाले, जिससे चीज़ों को निर्धारित किया जाता है।
ठीक है। यानी कि जब हम इनको यूज करते हैं तो वो चीजों को फिक्स कर देते हैं, नाउन्स को फिक्स कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ रुपीज, तो आपको नहीं पता चल रहा ना कितने रुपीज, कितने पैसे हैं। मैं कहता हूँ 5 रुपीज, 500 रुपीज, है ना, 2000 रुपीज। तो ये नंबर ने उसको डिटरमाइन कर दिया, यानी कि फिक्स कर दिया उसकी फॉर्म को। पता चल गया सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, कि कितने पैसों की बात हो रही है, कितने रुपीज की बात हो रही है। सो नेक्स्ट होता है पोजेसिव। पोजेसिव ये प्रोनाउंस जैसे होते हैं, बट इन एक्चुअल दे आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स। जैसे माई है, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, आवर, दीज आर द पोजेसिव एडजेक्टिव्स। और ये हमेशा किसी नाउन के साथ यूज होते हैं। यू कांट यूज देम अलोन, आप इनको अकेला यूज कर ही नहीं सकते। सो यू नीड अ नाउन टू यूज देम। इनको यूज करने के लिए कोई ना कोई नाउन आपको चाहिए होता है। जैसे मैं कहूँ माई, तो माई क्या, तो माई के साथ कुछ वर्ड होना चाहिए ना, माई बुक, माई कार, my class, my assignment, so there should be a word with them. So ये अकेले यूज नहीं होते। नेक्स्ट है क्वांटिटी, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इसमें ऐड होते हैं। ये क्वांटिटी बताते हैं हमें, ऑब्वियसली इनका नाम ही ऐसा है। सो दे शो द क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को दर्शाते हैं। जैसे फ्यू, मैनी, सम, मोर, मच, लिटल, बिट। सो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। वी विल लर्न द डिफरेंस बिटवीन देम, हम इनका डिफरेंस भी सीखेंगे कि कब ये एडजेक्टिव होते हैं और कब ये प्रोनाउन होते हैं। तो ये 4 ही वर्ड्स होते हैं बेसिकली, दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस और दैट जो है वो सिंगुलर है, दीज और दोज जो है वो प्लूरल है। दिस और दीज नजदीक की चीजों के लिए यूज किए जाते हैं, दैट और दोज दूर की चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। जब आप किसी दूर की चीज को एक्सप्लेन करते हो तो आप दैट और दोज को यूज करते हो। जैसे मैं कहूँ दिस बुक, यानी कि ये किताब, दैट ड्रेस, यानी कि वो ड्रेस, दीज चिल्ड्रन, यानी कि ये बच्चे, दोज पीपल, यानी कि वो लोग। तो इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। लास्ट जो इसमें एक कैटेगरी है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल खुद में ही एक चैप्टर है हालांकि, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इनको अच्छे से समझने के लिए इनकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इस अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि व्हाट आर दी आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या है और हाउ यू कैन यूज देम एंड वेयर टू यूज देम। सो ये आर्टिकल्स हैं ए, एन और द। इनकी प्रोनाउंसिएशन अ, एन और द होती है। हम ए एन बोल देते हैं इनको, बट व्हेन वी यूज देम इन अ सेंटेंस इट्स नॉट ए, इट्स अ, एन और द और दी, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन होती है इनकी। वी विल लर्न द डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउंसिएशन इन द चैप्टर। सो आर्टिकल्स होते हैं। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे डिटर्मिनर्स। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी है एडजेक्टिव्स की वो है डिस्क्रिप्टिव्स, और यू कैन से मोर इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स। जो डिस्क्रिप्टिव्स होते हैं ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। डिस्क्रिप्टिव्स मीन्स द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द थिंग्स, ये चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं इन अ होल। बेसिकली ये क्वालिटी बताते हैं किसी पर्सन की, किसी थिंग की, किसी नाउन की। तो जैसे वर्ड्स होते हैं ब्यूटीफुल, हैवी, नॉइजी, स्मार्ट, हाई, ब्लैक, स्मॉल, एक्सपेंसिव, इंटरेस्टिंग, इनोसेंट, ऑनेस्ट, डिलीजेंट, एटसेट्रा। बहुत सारे हैं, वी कैन नॉट राइट ऑल ऑफ देम हियर। बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। सो ऐसे वर्ड्स जो चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव्स होते हैं। हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझेंगे इनका यूज़ कैसे करते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं एडजेक्टिव्स क्यों जरूरी हैं, वाई वी आर स्टडिंग दैम। हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, हम क्यों सीख रहे हैं एडजेक्टिव्स, इनका क्या यूज है लैंग्वेज के अंदर। बिकॉज यू आर नॉट गोना गिव अ टेस्ट ऑफ ग्रामर, आप कोई ग्रामर का टेस्ट तो दे नहीं रहे। यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो जो सीख रहे हो उसका यूज कहाँ पर है, कैसे है। सो वाई इज एडजेक्टिव इम्पॉर्टेंट? So it is an important word which describes the subject and the other nouns in a sentence. अब इसका मतलब है कि एक बहुत ज़रूरी शब्द है जो कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और नाउन को डिस्क्राइब करता है। कई बार हमें सब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करना होता है। कुछ सेंटेंसेस ही ऐसे होते हैं जहाँ पर हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि मैंने सब्जेक्ट वाले चैप्टर में भी बताया हुआ है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। वहाँ पर जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तब हमें एडजेक्टिव्स की ज़रूरत पड़ती है। जब किसी सेंटेंस में नाउन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हमें
एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है। इट ऑल्सो एड्स क्वालिटी एंड इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। जब एडजेक्टिव्स किसी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं तो उस सेंटेंस की क्वालिटी बढ़ जाती है, उस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन अच्छी हो जाती है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। तो हमें 2-3 सेंटेंस नहीं यूज करने पड़ते, हम एक ही सेंटेंस में काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं हमारे लिसनर के लिए, हमारे रीडर के लिए। ये इसलिए एडजेक्टिव्स जरूरी होते हैं। लास्ट जो हमारे हाईलाइट में से पॉइंट हमारा बचा है वो है प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव की प्लेसमेंट क्या है, ये सेंटेंस में कहाँ पर लगाए जाते हैं। हालांकि हमने पीछे कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, बट अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव को एक सेंटेंस में कहाँ पर लगाया जाता है। जनरली एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स। आमतौर पर तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं, क्योंकि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये उनसे पहले ही सेंटेंस में या कहीं पर भी यूज किए जाते हैं। दे ऑल्सो कम आफ्टर द वर्ब। ये कई बार वर्ब के बाद भी लगाए जाते हैं टू डिस्क्राइब अ सब्जेक्ट। जब किसी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना होता है तब ये वर्ब के बाद भी लगाए जाते हैं। कई बार ये नाउन के पहले नहीं आते, ये वर्ब के बाद आते हैं, तब जब किसी सब्जेक्ट को ये डिस्क्राइब कर रहे होते। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा हाउ दे आर यूज्ड और दे आर प्लेस्ड इन अ सेंटेंस। सो हियर इज एन सेंटेंस, तानिया इज अ गर्ल। तानिया एक लड़की है। यहाँ पर सिर्फ अ एक आर्टिकल है, उसके अलावा और कोई यहाँ पर डिटर्मिनर या डिस्क्रिप्टिव नहीं है, यानी कि कोई एडजेक्टिव नहीं है इस सेंटेंस में। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, तानिया इज अ गर्ल, तानिया एक लड़की है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस मैंने इसी से बनाया है, तानिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया है ब्यूटीफुल। लड़की तो है तानिया, कैसी लड़की? तानिया एक सुंदर लड़की है। तानिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सो हेयर द वर्ड ब्यूटीफुल इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन दैट इज गर्ल। गर्ल एक नाउन है, उससे पहले ब्यूटीफुल वर्ड ऐड किया गया है, सो इट मीन्स दैट इज अ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है और ये गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसी सेंटेंस को एक और तरीके से मेंशन किया जा सकता है, जैसे मैं कह सकता हूँ रादर यूजिंग हर नेम आई कैन यूज अ प्रोनाउन इंस्टेड, एंड दैट इज शी इज ब्यूटीफुल। सो हेयर द वर्ड इज शी इज ब्यूटीफुल। शी प्रोनाउन है जो कि हमारा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और वर्ब के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव आया है। किस लिए आया है? क्योंकि वो शी को डिस्क्राइब कर रहा है। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो इस तरीके से भी एडजेक्टिव एक सेंटेंस में प्लेस किए जाते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, दिस कार इज न्यू इन द मार्केट। मार्केट में ये गाड़ी नई है। दिस कार इज न्यू इन द मार्केट, मार्केट में ये गाड़ी नई है। तो यहाँ पर दो एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में। पहला एडजेक्टिव है दिस कार, जो कि हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कार, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस कार। हम किसी भी कार के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस कार के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमें दिस बताता है। दिस कार इज न्यू इन द मार्केट, वो मार्केट में नहीं है। इन द मार्केट ये एक पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है, उस फ्रेज से पहले, नाउन से पहले न्यू आया है। हम इस इन द मार्केट को हटा भी सकते हैं बिकॉज एन इट्स एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हम ऐसा भी कह सकते हैं दिस कार इज न्यू, तो ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए भी है। दिस कार इज न्यू, ये कार नई है। नेक्स्ट है आई वॉन्ट दैट हाउस, मुझे वो घर चाहिए। आई वॉन्ट दैट हाउस, तो यहाँ पर दैट एक एडजेक्टिव है जो कि हाउस की प्लेसमेंट, यानी कि हाउस को डिटरमाइन कर रहा है, हाउस के बारे में बता रहा है कि और भी घर हैं, नजदीक भी घर हैं, वो वाले नहीं, दैट हाउस, इधर वाले नहीं, उधर वाला हाउस, दैट हाउस, वो घर। यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु हो। तो यहाँ पर काइंड वर्ड जो है वो यू के लिए यूज किया गया है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है, प्रोनाउन के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट है आई हैव सम मनी इन माई वॉलेट, मेरे बटवे में कुछ पैसे हैं। आई हैव सम मनी इन माई वॉलेट। सम मनी, सम कौन सा है? ये एडजेक्टिव, क्वांटिटी वाला। नेक्स्ट है मिस्टर स्मिथ मेक्स डिलीशियस केक। इतना भी कह सकते हैं हम, मिस्टर स्मिथ मेक्स केक, मिस्टर स्मिथ केक बनाते हैं। कैसा केक बनाते हैं? डिलीशियस केक बनाते हैं। केक कैसा है? डिलीशियस। नेक्स्ट सेंटेंस है which team is playing today, which team is playing today, that is an interrogative adjective here। which जो है यहाँ पर interrogative adjective है। क्या कर रहा है? ये पूछ रहा है। interrogative words का ही मतलब होता है कि वो क्वेश्चन करते हैं। इंटेरोगेशन से ये वर्ड बनता है, इसका मतलब होता है पूछताछ करना। तो ये एक
क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमने एडजेक्टिव को यूज किया है जो कि है विच। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जहां पर हम एडजेक्टिव्स को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए मैंने कुछ एडजेक्टिव्स लिखे हैं, जैसे रिच, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, ब्राइट, ऑनेस्ट, फ्रेश, हैप्पी, फास्ट, ब्रेव, लेजी। तो दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये डिस्क्रिप्टिव्स हैं, ये चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। इनको मैंने नाउन के साथ यूज करके कुछ फ्रेज कॉम्बिनेशन बनाए हैं। चलिए दूसरी साइड पे, राइट साइड पे देखते हैं क्या है। एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन है, दैट इज अ फ्रेज। रिच फैमिली, फैमिली कैसी है, रिच, रिच फैमिली का मतलब है अमीर परिवार। बैड पीपल, पीपल कैसे हैं, लोग कैसे हैं, बुरे हैं, बुरे लोग। वीक स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसा है, वीक है, यानी कि वीक स्टूडेंट। रॉन्ग आंसर, आंसर कैसा है, रॉन्ग है, यानी कि गलत है, गलत आंसर। ब्राइट फ्यूचर, फ्यूचर कैसा है, ब्राइट है। ऑनेस्ट पर्सन, पर्सन यानी कि व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, ऑनेस्ट है, ईमानदार व्यक्ति। फ्रेश वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स कैसे हैं, फ्रेश हैं, यानी कि ताज़ी सब्जियां। हैप्पी मोमेंट्स, मोमेंट्स यानी कि पल, पल कैसे हैं, हैप्पी हैं, यानी कि खुश नुमा पल, यादें। फास्ट कार, कार कैसी है, फास्ट यानी कि तेज कार। ब्रेव सोल्जर, सोल्जर यानी सिपाही, सिपाही कैसा है, ब्रेव है, बहादुर सिपाही। लेजी चिल्ड्रन, बच्चे कैसे हैं, लेजी हैं, यानी कि सुस्त बच्चे। सो दीज आर द फ्रेजेस, ये सेंटेंस में ऐसे ही यूज होते हैं। जैसे मैं कहूँ रिच फैमिली, तो इसको एज इट इज सेंटेंस में यूज किया जा सकता है, ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, वो अमीर परिवार से संबंध रखता है। ही इज फ्रॉम अ रिच फैमिली, वो एक अमीर परिवार से है। यू कैन डायरेक्टली यूज दीज फ्रेजेस इन अ सेंटेंस, यू जस्ट नीड टू मेक देम, आपको सिर्फ ये फ्रेज बनाने आने चाहिए। यू आर एबल टू यूज एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस, आप एडजेक्टिव्स को यूज कर पाओगे एक सेंटेंस के अंदर। फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वी विल लर्न सम डे हाउ टू कंस्ट्रक्ट फ्रेजेस, ये उनकी एक थोड़ी सी झलक है, ऐसे बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है फ्रेज। वी विल लर्न इट सम डे, टिल देन keep studying these words, you need vocabulary to make sentences, keep studying it, and thanks for watching.